अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस एक्वेंडर साहब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ुहैब सत्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर है। बुक रिकमेंडेशन आईटी सीरीज है। आईटी सीरीज क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही ईजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है। उस शॉर्ट क्वेश्चन का क्या नाम है? वो है एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर्स असिस्ट अस इन सिंप्लीफाइंग ओवर वर्क। मतलब कि कंप्यूटर हमें किस तरह मदद करता है कि वो हमारे कामों को बहुत ही सिंपल वे के अंदर परफॉर्म कर देता है। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे रीजंस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। मतलब वो कौन कौन सी रीजंस है जिनकी वजह से हमें कंप्यूटर को यूज करना चाहिए। तो आज का हमारा ये एक छोटा सा लेक्चर रहेगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, कंप्यूटर सिंप्लीफाइंग ओवर वर्क। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो काम करती है हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। मतलब कि कंप्यूटर सिर्फ वही काम करेगा जो उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएगी। खुद वह कभी भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसको डल मशीन भी कहते हैं। इट कैन नॉट थिंक और डिसाइड बाई इटसेल्फ। ना तो ये कुछ सोच सकता है, ना ये कुछ डिसाइड कर सकता है खुद। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ वही काम करेगा जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी या जो हम उससे कहेंगे कि ये काम करो। It performs a variety of operations on given data and generates useful information for the user। क्या होगा कि कंप्यूटर बहुत सारे ऑपरेशन तो परफॉर्म करता है, लेकिन वो गिवन डेटा के ऊपर परफॉर्म करता है। वो गिवन डेटा लेता है, मतलब हमसे वो डेटा या इंस्ट्रक्शन लेता है, उसको फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करके यूजर को प्रोवाइड करता है। अब इसको आसान अल्फाज के अंदर मैं एक्सप्लेन करूं तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो कार बनाती है। ठीक है, अब उसने सारा का सारा काम क्या कर लिया, रिबोट्स के साथ उसने अपने आप को लिंक किया और रिबोट्स के थ्रू वो सारा का सारा काम ले रहे हैं। तो क्या होगा कि रिबोट्स को पहले गिवन डेटा दिया जाएगा, उसको सब कुछ सिखाया जाएगा कि ये पार्ट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, ये कार का डिजाइन है, इस तरह आपने कार बनानी है और ये कार हमें बनी हुई चाहिए। तो रिबोट्स क्या करेगा, उसी गिवन डेटे के ऊपर वर्क करेगा, सीखेगा, वहां से लर्न करेगा और वहां से लर्न करने के बाद वो क्या करेगा, हमें कार बना देगा। जो कार बनेगी वो क्या होगी, वो इंफॉर्मेशन होगी, वो यूजर के लिए होगी। ठीक है, तो इस लाइन का बेसिकली ये मतलब है। द यूज ऑफ कंप्यूटर कैन सिंप्लीफाई ओवर वर्क। कि कंप्यूटर को यूज करने से हमारे बहुत सारे काम जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। रीजंस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर को यूज करना चाहिए, या क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर यूज किया जाता है? कंप्यूटर्स कैन वर्क मच फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर जो इंसानों की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करते हैं। जो काम इंसान को करने में दिन भी लग सकता है, वो काम ये सेकंड्स के अंदर परफॉर्म करता है। कंप्यूटर्स नेवर फील टायर्ड एंड डू नॉट रिक्वायर रेस्ट। ना तो ये थकता है, ना इसको इस किस्म की कोई रेस्ट की रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि आपके पास कंप्यूटर जो अगर अच्छे वाला है, उसका सिस्टम्स अच्छा है, वो सब कुछ अच्छा, बड़ा हैवी वाला कंप्यूटर है, ठीक है, तो ना तो वो थकेगा काम करते हुए, ना ही वो उसको कोई किसी किस्म की रेस्ट रिक्वायर्ड होगी। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म दोज टास्क विच आर डेंजरस फॉर ह्यूमन। कंप्यूटर वो काम बड़े ही आसानी के साथ कर सकता है जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मशीनरी की बात करें, इतनी हैवी हैवी मशीनरीज, ठीक है, जो इंसानों के लिए काम करना उनकी सेहत के साथ खेलने के बराबर है, तो वो काम कंप्यूटर की मदद से बड़े ही इजी हो चुके हैं। वो काम रिपोर्टिक्स के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के अंदर जितनी मर्जी आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं, बड़े बड़े सर्वर्स हैं। कंप्यूटर की निस्बत ये सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन रिट्रीव एंड द स्टोर इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। अगर हमने कंप्यूटर के से डेटा निकालना हो किसी चीज़ का, तो हम सेकंड्स के अंदर वो डेटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अगर रजिस्टर्स पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम 1 लाख बंदे का डाटा जो है वो रजिस्टर के ऊपर लिख लें, तो किसी एक पर्सन का डाटा निकालना हो तो क्या करेंगे? हमें तो वो एक एक रजिस्टर, एक एक लाइन, एक एक पर्सन को चेक करना पड़ेगा। लेकिन सेम एज कंपेयर टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या होगा कि डेटाबेस के अंदर वो चीज़ स्टोर होगी। हम एक क्वेरी लिखेंगे जिसके अंदर एसक्यूएल लैंग्वेज यूज होती है, वो क्वेरी लिखेंगे तो हमारा डाटा फौरन निकल आएगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर ने एक बड़ा ही अच्छा हमें बेनिफिट दिया। कंप्यूटर नेवर लॉस और मिस प्लेस द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। ना तो ये लूज करता है अपनी इंफॉर्मेशन को, ना ये मिसप्लेस करता है किसी भी स्टोर इंफॉर्मेशन को। मतलब ना तो ये भूलता है, ठीक है, ना ये खुद ब खुद डिलीट कर देगा या अपडेट कर देगा।
कंप्यूटर वर्क विद एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। कंप्यूटर काम बड़ा ही एक्यूरेट करता है और लगातार करता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार टास्क कर दिया तो ये कहता भाई एक बार हो गया अब मुझसे नहीं होता। जितनी बार भी इससे काम करवाते जाओगे ये करता जाएगा। ये थे हमारे पास रीजंस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को हमें क्यों यूज करना चाहिए या कंप्यूटर को क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। वैसे तो कंप्यूटर अब हर फील्ड के अंदर ही आ चुका है, हर फील्ड को कंप्यूटर ही हैंडल कर रहा है। तो ये एक हमारा एक शॉर्ट शॉर्ट सा लेक्चर था और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन ही है। पहले नंबर पे है कि कंप्यूटर हमें किस तरह असिस्ट करता है, कि हमारे काम को वो सिंप्लीफाई कर देता है। और सेकंड नंबर पे कि हमें कंप्यूटर को क्यों यूज़ करना चाहिए, रीजंस लिखें। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और आ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। ये सकमेंदर आपकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।